ये नॉर्मल केसेस हैं जो हम लोगों ने लास्ट ईयर के एनालिसिस या अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे एनालिसिस करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं। केमिस्ट्री में खासकर आईओसी एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें क्वेश्चन देखते ही टिक मारने का मन करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्पेशली ग्रुप 13 का और ग्रुप 14 का जरूर देखकर जाना, उसमें लोचा होता है। एमओटी में आपका बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर डाइपोल मोमेंट और ओवरलैपिंग को भी मत छोड़ना। तो बच्चों, लास्ट मिनट टिप्स फॉर आईओसी में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर बरजातिया और आपको थोड़ा सा काम कूल एंड कंपोज करने के लिए मैंने सोचा ये वीडियो बना दूं। हालांकि टाइम तो अब ज्यादा नहीं बचा, आपका पेपर आ ही गया है, इसलिए मैं लास्ट मिनट टिप लेकर आया हूं कि होता है ना बच्चों को लास्ट तक उलझन रहती है, यार मैंने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं ये भी पढ़ लूं, यार ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि पीसीबी में केमिस्ट्री में खासकर आईओसी एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें क्वेश्चन देखते ही टिक मारने का मन करता है। तो बेटा, क्या आपने ये टॉपिक्स रिवाइज किए हैं कि नहीं? आइए एक बार फटाफट नजर मार लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जा सकती है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का आईयूपीएसी, ये नॉर्मल केसेस हैं जो हम लोगों ने लास्ट ईयर के एनालिसिस या अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे एनालिसिस करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि अभी तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं तो आगे भी आ सकते हैं, चाहे वो नीट में हो और चाहे फिर जेईई मेंस का भी मैंने थोड़ा सा उपयोग किया है, क्योंकि एनटीए कंडक्टिंग बॉडी एक ऐसी है जो दोनों पेपर को फ्रेम करती है। और लेटेस्ट नोटिस के हिसाब से आपको पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। मैंने कोशिश करी है जो मैक्स टू मैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं कवर करवा दूं। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज में, जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एटॉमिक साइज या उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में खासकर एक्सेप्शनल केसेस लाइक ग्रुप 13 सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, उनका आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर एक बार जरूर देख लेना। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पूछी गई है, खासकर ग्रुप 16 की, ग्रुप 17 की। और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का O से O2 माइनस का क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्पेशली ग्रुप 13 का और ग्रुप 14 का जरूर देखकर जाना, उसमें लोचा होता है। केमिकल बॉन्डिंग में वीएसईपीआर थ्योरी पर बेस्ड ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके अक्सर पूछे गए हैं। अलोंग विद योर हाइब्रिडाइजेशन मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। एमओटी में आपका बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर डाइपोल मोमेंट और ओवरलैपिंग को भी मत छोड़ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 से 18 की अगर मैं बात करूं तो 13 14 में आपकी एनसीईआरटीज में जो प्रॉपर्टीज का जो चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड अक्सर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी पोर्शन से हो, चाहे वो फिर डेटा बेस्ड क्यों ना हो, वो एक बार जरूर देखना। आई रिपीट, ग्रुप 13 14 एनसीईआरटी का प्रॉपर्टीज वाला चार्ट। 15 16 17 में रीजनिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 18 में मोस्टली स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइक XCF4 XCF2 इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में एसिड बेसिक रेडिकल्स जो एनसीईआरटी पीडीएफ में है केवल उतना ही करो, केवल उतने ही रेडिकल्स करो, ज्यादा नहीं। बोरैक्स बी टेस्ट, फ्लेम टेस्ट बेस्ड कलर्स ये पूछा जा सकता है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की तो काफी ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि बच्चा उसमें अक्सर गलती करता है। ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनॉयंस का एक पूरा पैराग्राफ है जो K2Cr2O7 से पहले आता है, उसको जरूर देखना। उसमें हर एक लाइन पे एक क्वेश्चन बनता है। K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रॉपर्टीज से लेकर उनके कलर से लेकर उनका वो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर वाली बात, ये सब याद रखना है। उनका प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी याद रखना है, जरूर आ सकता है। प्रॉपर्टीज जो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में बात करी गई है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बात करी गई है, वो जरूर देखना। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th आईओसी इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी या 3-4 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितने आयंस निकल रहे हैं या इसकी कंडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। वीबीटी पर बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन या उसकी शेप, और या ये एक्सेप्शनल केस CuNH3 2+, है ना। सीएफटी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसे सीएफएससी निकाल दो। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर पेपर थोड़ा सा बेटर टेस्ट पे आया, थोड़ा टफर टेस्ट पे आया, मतलब पेट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो जरूर पूछी जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इसको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी या अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दोनों एक दूसरे के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 4 कंपाउंड से देगा और कहेगा बताओ भैया
इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से। नॉमेनक्लेचर आ सकता है नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, या डबल ब्रैकेट वाले भी आ सकते हैं अगर पेपर टफ साइड पे आता है या एवरेज प्लस पे आता है। डबल ब्रैकेट वाले याद है ना, याद है ना? हाँ, आइसोमेरिज्म के एनसीईआरटी के जितने केसेस हैं, स्पेशली स्पेक्ट्रो में, मतलब जैसे मैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की खासकर बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन साबित हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनसीईआरटी का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो लास्ट टॉपिक है, जो शायद लास्ट या सेकंड लास्ट पेज में होगा, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें वो ईडीटीए के बारे में बात कर रहा है, विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा है, या सिस्प्लैटिन के बारे में बात कर रहा है, वो जरूर देख कर जाइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल माई नीट 2026 स्टूडेंट्स। आप लोग याद रखना, हम सब आपके साथ हैं और आपको कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना बस बेस्ट देकर आओ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपकी मेहनत जरूर रलाएंगी। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।